Today we are going to discuss data organization and data analysis. In order to study the various steps of biological method, data organization and data analysis, these two steps are very important. So what is data? Data क्या चीज है? What is data? The recorded observation and information is called data. या हम इसकी डिफिनीशन इस तरह भी कर सकते हैं कि the information like हम ले ले, नेम ले ले, डेट ले ले, वैल्यूज ले ले, taken from observation and experiment, उसको हम कहते हैं डेटा. डेटा की एक डिफिनीशन हमारे साथ है, रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन एंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा. या द इंफॉर्मेशन जैसा कि हम ले ले, नेम ले ले, डेट ले ले, वैल्यूज ले ले, टेकन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, तो उसको हम कहते हैं डेटा. अभी टू फॉर्मुलेट ए हाइपोथेसिस, एक बायोलॉजिस्ट जो है डेटा को ऑर्गेनाइज करता है. किस तरह ऑर्गेनाइज करता है? वो वैल्यूज यूज करता है जो है वेरिएबल्स को, वेरिएबल्स और कंट्रोल को. नाउ वेरिएबल्स वो फैक्टर है जो रिजल्ट में, एक्सपेरिमेंटेशन के रिजल्ट में आते हैं और उसका कंपैरिजन होता है कंट्रोल ग्रुप के साथ. मिसाल के तौर पर अगर हम सेंसस की तरफ जाए, पॉपुलेशन की तरफ जाए और हम डेटा कलेक्ट कर ले या डेटा ऑर्गेनाइज कर ले, तो उसमें हम देखते हैं कि कितने जो है इसमें जो है मतलब बूढ़े लोग हैं, कितने इसमें जो है जवान हैं, कितने इसमें बच्चे हैं, मेल फीमेल की रेशो कितनी है. और फिर जो है अगर हम लिटरेसी की तरफ जाए तो फिर लिटरेट कितने हैं और इलिटरेट कितने हैं. तो डेटा को हमेशा जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ ग्राफ, ग्राफ की शक्ल में, या चार्ट की शक्ल में, फ्लो चार्ट की शक्ल में, या टेबल की शक्ल में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, या डायग्राम की शक्ल में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है. सो दिस इज data organization, how to collect data or how to organize a data. So that will be in form of graph, in form of a flow chart, in form of table या diagram या in form of map. तो इसको हम कहते हैं data organization. The second step is data analysis. Data analysis क्या है? Data analysis. Biologist जो है in order to formulate a hypothesis, they use the statistical tools. वो statistical tools को जो है इस्तेमाल में लाता है. वो statistical tools क्या है? वो है रेशो और दूसरा है proportion. रेशो एंड proportion. Now what is ratio? Ratio क्या है? The relationship of two numbers. Relationship of two numbers. दो नंबर का रिलेशन क्या है? मिसाल के तौर पर हम जो है मतलब मुआजिना करते हैं कि 50 मलेरियल पेशेंट है आउट ऑफ 150. तो हम जो है 50 मलेरियल पेशेंट, 50 मलेरियल पेशेंट आउट ऑफ 150. तो इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे साथ 50 रेशो 150. सो दिस कॉलम, दिस इज फॉर रेशो. या डिवाइड में हम लिखते हैं या 50 डिवाइडेड बाय 150. तो मींस के इसको हम सिंप्लीफाई कर ले तो 1/3, या हम इसको लिख सकते हैं कि 1:3. सो दिस कॉलम दैट इज डिवीजन या जो है इस्तेमाल होता है रेशो के लिए. या
दो नंबर हैं, मिसाल के तौर पर ए रेशो बी, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, ए ओवर बी, ए डिवाइडेड बाय बी क्वोशंट में हम लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाय बी, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए रेशो बी। सो दिस इज कॉलन पार रेशो। टू नंबर का रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप। दूसरा हमारे साथ है प्रोपोर्शन। द इक्विलिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। इक्विलिटी ऑफ टू रेशोस, इक्विलिटी ऑफ टू रेशोस इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। मिसाल के तौर पर हम दो रेशो को जो है आपस में, तो इसके लिए हम यूज करते हैं इज इक्वल टू, इक्विलिटी इज इक्वल टू, हम लिखते हैं कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, सी रेशो डी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए रेशो बी और हमारे साथ है सी रेशो सी और डी, या इसको हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं इक्विलिटी की जगह हम जो है ये लिखते हैं ए रेशो बी और 4 डॉट्स, दैट इज प्रोपोर्शन सी रेशो डी। सो दिस इज द प्रोपोर्शन। नाउ ये भी एक स्टैटिस्टिकल टूल है डेटा एनालिसिस में। मिसाल के तौर पर अगर हम जो है एग्जांपल ले ले कि मलेरियल पेशेंट 14 आउट ऑफ 20 इन्फेक्टेड है, 14 आउट ऑफ 20 दैट इज इन्फेक्टेड, सो उसका प्रोपोर्शन कितना होगा जो है 100 में। 100 में अगर 14 इन्फेक्टेड है 20 में, टोटल 20 में से 14 इन्फेक्टेड है, मलेरियल पेशेंट है, तो 100 में जो है ये कितना होगा, तो इसको हम किस तरह फाइंड आउट कर ले, 14 डिवाइडेड बाय 20 और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यहां पे आता है x, तो ये तकरीबन आता है 70। तो इसकी जो है प्रोपोर्शन बनती है, इसकी जो रेशो बनती है आउट ऑफ 100, तो ये 70 बन जाती है। सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट स्टेप्स, जो है एक डेटा ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरा है डेटा एनालिसिस। फिर डेटा ऑर्गेनाइजेशन जो वेरिएबल्स और कंट्रोल और जो है इसमें इसको हम जो है फॉर्मुलेट करते हैं ग्राफ की शक्ल में, चार्ट, टेबल, डायग्राम या मैप की शक्ल में, और डेटा एनालिसिस जो हम स्टैटिस्टिकल टूल यूज करते हैं, रेशो और प्रोपोर्शन। तो फिर रेशो और प्रोपोर्शन का जो है क्या ताल्लुक बनता है। सो दिस इज अबाउट डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस।